तो एक नज़म है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा, जिससे मैं बहुत आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। उसका नाम है फर्क, जिसे निज़ाम बनारसी साहब ने लिखा है। मंजर भी मुसलमान, पसे मंजर भी मुसलमान, मंजर भी मुसलमान, पसे मंजर भी मुसलमान, गर्दन भी मुसलमान तो खंजर भी मुसलमान। क्या गुजरेगी इस्लाम की कश्ती पे खुदारा, तूफान भी मुसलमान है, लंगर भी मुसलमान। कल बेहतरो बेहतर से भी बेहतर था मुसलमान, कल बेहतरो बेहतर से भी बेहतर था मुसलमान, अब बदतरो बदतर से है बदतर भी मुसलमान। सर काटने वाले को भी है दावाए इस्लाम, सर काटने वाले को भी है दावाए इस्लाम, कटते हैं जो हर रोज वो हैं सर भी मुसलमान। कल आस थी उम्मीद थी खतरा न था कोई, कल आस थी उम्मीद थी खतरा न था कोई, अब सारे जमाने के लिए डर है मुसलमान। तारीख है शाहिद की बड़ा फर्क था उनमें, ये गौर तलब कीजिएगा कि तारीख थी शाहिद की बड़ा फर्क था उनमें, लाखों भी मुसलमान थे 72 भी मुसलमान। तारीख थी शाहिद की बड़ा फर्क था उनमें, लाखों भी मुसलमान थे 72 भी मुसलमान। तो मुझे ये फख्र है कि मैं आज उन 72 का सपोर्टर बन के यहां खड़ा हूं और हम सब यहां हुसैनी बन के हाजिर हुए हैं। लोग कहते हैं, आप क्या कहते हैं, हुसैनी इस्लाम, हुसैनी इस्लाम, इस्लाम इस्लाम होता है। कुछ लोग पता नहीं कहते हैं कि, लेकिन आप एक बात बता, अगर इस्लाम इस्लाम होता है तो फिर क्या हम उस आइसिस को भी इस्लाम कहेंगे? क्या हम उस दाइश को भी इस्लाम कहेंगे? अब इस्लाम इस्लाम होता है, वो भी कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये फर्क जानना जरूरी है कि उस इस्लाम में और हुसैनी इस्लाम में फर्क क्या है। तो इसीलिए ऐसे जो मंच होते हैं जहां इमाम हुसैन के इस्लाम और उनकी इस्लाम की जो उन्होंने तर्जुमा किया इस्लाम को और सही इस्लाम को पेश किया, और लोग इकट्ठा होते हैं हर धर्म से, फ्रॉम एवरी फेथ, विद दैट लव एंड दैट फीलिंग कि नहीं, हमको एक आदमी हक के लिए खड़ा हुआ था और हमको उसका साथ देना है। तो ये सब जो यहां खड़े हुए हैं बस हक के साथ खड़े हुए हैं, और वही आवाज थी इमाम हुसैन की। क्योंकि जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा कहा कि डिप्लोमेसी नहीं होती इस्लाम में। जैसे कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती, वैसे ही एक मोमिन के दिल में हमारे दुश्मनों की मोहब्बत नहीं होती। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, डिप्लोमेसी नहीं होती यहां पे। आज इस्लाम का जो है ये हाल कैसा बना, इस्लाम की आइडेंटिटी नफरत से कैसे जुड़ गई, इसके जवाब के लिए आपको करबला के मैदान में जाना पड़ेगा, जहां इमाम हुसैन ने तो कयामत तक एक लकीर खींच दी, जिसकी एक तरफ जुल्म और दूसरी तरफ मजलूमियत और हक। ये हमको करबला से समझना है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर तरह के रिश्तों की कुर्बानी अपनी तरफ से दी, और सारे रिश्तों की कुर्बानी देने के बाद आखिर में अकेले जब खड़े थे तब आसमान की तरफ देखा और उन्होंने ये कहा, जो मैं पढ़ना चाहूंगा, कि मैंने अपना फर्ज निभाया और तेरे दुश्मनों को बेनकाब कर दिया, ताकि इंसानियत पहचान ले कि हक क्या है और बातिल क्या है। मैंने अपनी सारी कुर्बानियां दे दी और अब अपनी जिंदगी भी देने जा रहा हूं। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू अपना वादा पूरा कर। अब ये सब कहने के बाद और करने के बाद समझ में नहीं आता है कि ये नफरत ये कहां से आ गई, ये क्या हुआ क्या। इसमें ये कबीर का एक दोहा है जो बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करता है, कि उन्होंने कहा कि करता रहा सो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। करता रहा सो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का तो अमुआ कहां से पाए। अब ये बहुत गहरी बात है कि आपने जो बीज बोए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ बीज इस्लाम के खेत में बोए। वो बीज थे अहले बैत। अगर मुसलमान उसी खेत में
उन बीजों पर वफादारी की खाद डालते और मोहब्बत के पानी से सींचते तो उसका फल आज खा रहे होते। अब जब खेत ही अलग बनाओगे, बीज ही अलग बोगे, तो भैया उसका फल तो कुछ और ही होगा। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह के फल उग रहे हैं। मुझे हिस्ट्री में नहीं जाना है, उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि इस्लाम एक दूसरे से जब जंग कर रहे थे, हमने ये समझा और हमने इम्तियाज हमको करना पड़ा कि वो कौन से बीज थे जो रसूल ने बोए और सींचे, और वो कौन से फल थे जो इन फलों से जुड़कर खेत को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। हकीकत आबादी है मकाम शब्बीरी, हकीकत आबादी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी और शाम। ये अंदाज, ये बहुत डेंजरस चीज है जो आज बहुत फैल रही है, और इसी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो नफरतें फैल रही हैं, न कि सिर्फ इस्लाम में, लेकिन इस्लाम के नाम पर जो दूसरे धर्मों पे भी हम जो अत्याचार हो रहे हैं, और हम पर जो ट्रंप वहां से बोल रहे हैं कि इस्लाम इज आवर एनिमी, तो ऐसे स्टेटमेंट्स कहां से आ रहे हैं? तो ये बहुत एक अच्छा, मतलब मैं सिमट रहा हूं, कह रहा हूं, बिकॉज बहुत लोग बोलने वाले भी हैं और मैंने कहा कि मैं उस लायक भी नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें मुझे पसंद आ गई तो दिल से पढ़ने की इजाजत चाहूंगा कि बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वो सरफराज होता है। जहां पर खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहां से मुर्तजा की शान का आगाज होता है। ये बहुत अच्छी एक और किसी ने बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि ए मुसलमान, जमाना आगे बढ़ता है तो बढ़ने दे। इसे गलत तरीके से मत लीजिए, इसके फलसफे को समझिए कि ए मुसलमान, जमाना आगे बढ़ता है तो बढ़ने दे। तू 1400 साल पीछे चला जा, जमाना खुद तेरे पीछे आ जाएगा। तू कलमे की मेहनत करते करते अखलाक तक पहुंच, और लोग तेरे अखलाक देखते देखते कलमे तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज पूरा मयार जो है वो अखलाक का था, और कहीं उस अखलाक को भूल के हम कुछ अलग चीजों में लग गए हैं, एक दूसरे को गाली देने में लग गए हैं, बुरा बोलने में लग गए हैं। पूरी बुनियाद अखलाक थी। ये अखलाक को देखकर ही जो दिल मुड़े, दिल पलटे, वो सिर्फ अखलाक था। और पूरी इस चीज, द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम जो कहा, जैसे हमारे फादर साहब ने कहा कि जीसस जो थे, मोसेस जो थे, इवन राम जो थे, इखलाक, गुरु नानक साहब जो थे, इखलाक, फाउंडेशन, कैरेक्टर। आप किस तरह से अपने कैरेक्टर से लोगों को अफेक्ट करते हैं। रसूलुल्लाह की किसी ने ये नहीं कहा कि कितनी अच्छी नमाज पढ़ते हैं, कितनी अच्छी क़िरात करते हैं। इखलाक, बिहेवियर क्या था उनका लोगों के साथ, उससे दिल पलटे। सो ये जरूरी है आज हमारे लिए कि द इस्लाम ऑफ इमाम हुसैन, जो बेस्ड ऑन जस्टिस था, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, जुडिशियल जस्टिस एंड डोमेस्टिक जस्टिस। लेकिन इसीलिए कि खास तौर से शियाज़म में, जैसे कि हम तौहीद और रिसालत और क़यामत की बात करते हैं, लेकिन यहां पे तौहीद के बाद अदल आता है। अदालत मीन्स जस्टिस, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। बिकॉज अगर जस्टिस नहीं होगा तो जुर्म होगा, तो नफरत होगी, और ये अदालत को हम कहीं भूल जाते हैं। क्योंकि इसीलिए अदालत में नफरत सिर्फ उससे होती है जो कानून को तोड़ता है। इसीलिए हम जब शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। तो नफरत भी जरूरी है, लेकिन नफरत किससे जरूरी है? शैतान और शैतानियत से नफरत जरूरी है। क्योंकि जंग भी लड़ना जरूरी है। सिर्फ पैसिफिस्ट होना हमारे दीन में नहीं चलता है कि आपने कहा कि एक थप्पड़ मार दो, दूसरा भी नहीं चलेगा। कोई आके बोलेगा मेरी मां को मार दिया, मेरे बाप को भी मार दो, नहीं चलेगा। यू हैव टू डिफेंड। लेकिन हमारा डिफेंसिव इस्लाम है, नॉट ऑफेंसिव इस्लाम, ये हमने सीखा है। लेकिन ये टू डिफरेंशिएट कि नफरत किससे करनी है। नफरत इंसान से नहीं करनी है। नफरत बीमार से मत करो, बीमारी से करो। ये बहुत अच्छा किसी ने कहा है। तो हेट, ग्रीड, नफरत, लालच, ये दो सबसे बड़े हथियार हैं शैतान के। और एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने जिस तरह से ट्रीट किया लोगों को, इमाम उमर जैसे ट्रीट किया। ये किसी ने बहुत अच्छा अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पानी पिलाने आए थे हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि यहाँ पे जब वो इमाम हुसैन का एक कातिल था, वो आया था और उन्होंने उसको पानी पिलाया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप ये बर्ताव मुझसे कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये
तेरा जो तूने सीखा है वो तू करता है, जो मैंने सीखा है वो मैं करता हूं। ये है हमारा दीन, ये है मैसेज ऑफ इमाम हुसैन कि जो हक की बात होती है। और एक और बहुत बात है कि मुझे आगे जरा बढ़ना पड़ेगा कि ये आजकल जो जंग हम इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छी तरह कहा कि फिल्म भी है और इल्म भी है। तो फिल्म में एक साहिर लुधियानी साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक नज़म लिखी थी कि खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह और जफर के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है, ज़मी भी तेरी है हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है, ये कत्ल खून का रिवाज क्यों है, ये रस्म जंग जदाल क्या है, जिन्हें तलब है जहान भर की उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है। गरीब माँ, फिर यहां दुआ है कि गरीब माओं शरीफ बहनों को अमन व इज्जत की जिंदगी दे, जिन्हें अता की है तूने ताकत उन्हें हिदायत की रोशनी दे, सरों में किब्र व गुरूर क्यों है, दिलों के शीशे पे जंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी जमी पर जमी की खातिर ये जंग क्यों है, कज़ा के रास्ते पे जाने वालों को बच के आने की राह देना, दिलों के गुलशन उजड़ न जाएं मोहब्बतों को पनाह देना, जहां में जश्न वफा के बदले ये जश्न तीर व तफंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी जमी पर जमी की खातिर ये जंग क्यों है। देखिए, ऑल रिलीजन्स प्रोफेस पीस बट देन पीपल यूज रिलीजन टू स्टर अप हेट। आजकल देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा था। 3 साल पहले आया था, मैंने कहा था वही, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो और ज्यादा बढ़ेगा। ये पता नहीं क्या लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां पे उन्होंने कहा कि ऑल रिलीजन्स प्रोफेस पीस, लेकिन इसी रिलीजन को लेके लोग पॉलिटिक्स में नफरत की पुड़ियाएं घोल घोल के दे रहे हैं, लोगों के दिलों में डाल रहे हैं और सत्यानाश कर रहे हैं इस मुल्क का। बहुत 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 खबरदार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और बेहतरीन मुल्क है, और जो आज़ादी इस मुल्क में हमको मिलती है हर धर्म को अपने धर्म का पालन करने की, सर्वधर्म संभव ये कहा गया था। तो ये बहुत एक नायाब मुल्क है सारी दुनिया में, लेकिन ये जो इसकी नायाब जो ये है, ये क्वालिटी, इसे तोड़ने के लिए कुछ लोग पता नहीं बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। तो संभल के रहिए, सही लोगों को अपने साथ रखिए, सही लोगों को चुनिए, रहबर बनाइए अपना, और सही लोगों से मैं गुजारिश करूँ कि आप भी खड़े रहिए। पॉलिटिक्स एक बहुत अहम हिस्सा है इस्लाम का भी। इट इज़ इंटीग्रेटेड, इट्स नॉट लाइक कि भाई पॉलिटिक्स अलग है और नो, इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। चाहे अपनी आवाज के जरिए करिए या आप खड़े होइए, और जो यहाँ पे मंच पे खड़े हैं कुछ लोग जो हक के लिए खड़े होते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े होइए। जो जोड़ने की बातें करते हैं, जोड़ने वालों के साथ जुड़िए, तोड़ने वालों के साथ मत जुड़िए आप। बस यही मेरी इल्तिजा आपसे है। और आखिर में मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा कि अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिब्ते पैगंबर का कभी गम नहीं करते। हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। आंसू न बहाओ के ये जेब है तुमको, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। इससे मैं ये कहूंगा इस दुआ से कि हम सब सही रास्ते पे, इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चल सके, सही इस्लाम को समझ सकें और अमन और शांति के रास्ते पर इस मुल्क के साथ जुड़ के इस मुल्क को बहुत ही खूबसूरत बनाए जिससे ये मुल्क हुआ करता था। और आगा सुल्तान साहब, ये आपने जो ये मंच बनाया है, ये एक बहुत अहम मंच है और इसका मैसेज दूर दूर तक जा रहा है। आजकल हमारे प्रेस वाले भी साथ में, मीडिया साथ में है, और थैंक यू, बिकॉज आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि जहां हेट का मैसेज फैलाया जा रहा है, वहां पीस के मैसेज को फैलाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो शुक्रिया आपका कि आप लोग ऐसी तादाद में आए और इसको एनकरेज किया। एंड सुल्तान साहब की वालदा साहिबा बहुत बीमार हैं, मैं चाहूँगा कि हम भी उनकी सेहत के लिए दुआ करें और उनको बीमार करबला के सदक़े में शफा हासिल हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय।